आपने उसे आतंकवादी बोला संसद के अंदर। क्या संसद के अंदर बहुजन समाज पार्टी का सांसद आतंकवादी हो सकता है? मुझे आप इस आईडी से बताइए। इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति को क्या आतंकवादी आप कह देंगे? पलट के जवाब देते, वहां जूता चप्पल चलती, वहां कुर्ता फटते, वहां सदरी फटती, वहां थप्पड़ चलती। और दानिश अली इतने अच्छे सांसद हैं, वो बासपा के हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, राजपा के हैं, इसकी नहीं बात कर रहा हूं। वो सो नहीं पाया होगा, आंखों के उसके आंसू कम नहीं हुए होंगे। बात पार्टी की नहीं, रो रहे थे। सोचिए आप, एक सांसद अपने संसदीय जीवन में क्या क्या नहीं सहता है। अगर आतंकवादी है या फिर ये आतंकवादियों का भी अपमान है, मतलब आप किसी को भी आतंकवादी कह देंगे, इसका मतलब ये हुआ इस्लाम धर्म में पैदा होने का मतलब आतंकवादी कह देंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के जाने माने वकील एपी सिंह है। जिस तरह से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की, आज एक हफ्ते होने को है लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा, उनके बारे में कहा कि वो आतंकवादी है, उग्रवादी है, कटवा मुल्ला, कई सारे शब्दों संसद के अंदर कहा गया। सर, जिस तरह की ये घटनाएं हुई पार्लियामेंट के अंदर, जो बातें बाहर हुआ करती थी अब वो पार्लियामेंट के अंदर होने लगी है, तो इसको सर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो घटना हुई है दुखद है, शर्मनाक है, अपमानजनक है, असंसदीय, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, गैर कानूनी शब्दों भाषा का इस्तेमाल संसद, देश की जो सर्वोच्च संसद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां पर ये घटना हुई। और उस घटना को अभी तक परिणति नहीं मिली, जो कि बहुत जल्दी मिलनी चाहिए थी। देखिए, एक सांसद का निजी जीवन नहीं रहता है। वो जब सांसद बनता है तो इस देश की लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। वो केवल एक पार्टी का नहीं व्यक्ति होता है, वो एक अपने परिवार का पिता और भाई और चाचा ताऊ नहीं रह जाता है। वो इस देश के लाखों लोगों का प्रतिनिधि बनता है जिन्होंने उसे मतदान किया है, वोट किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पैरामीटर के आधार पर उसे जिताया है, संसद में पहुंचाया, वो उनके प्रतिनिधि है। और इसीलिए उसको कोठी, बंगला, सैलरीज, फोन सब कुछ मिलता है कि वो देश की सेवा करे, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करे, अपने क्षेत्र की आवाज को उठाए। अगर आप इस देश में आजादी के 76 साल के बाद भी हिंदू और मुस्लिम के रूप में उसे देखते हैं, पहले वो सांसद है, पहले वो इंसान है, पहले वो मानव है। ये देखिए, ये देखना पड़ेगा आपको, वो किस पार्टी का है, किसका नहीं है। आप सांसद सब मिलके बैठते हैं, बड़ी खुशी होती है जब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में तो 2 मतों से नारी शक्ति बंधन बिल पे विरोध हुआ और राज्यसभा में कोई विरोध ही नहीं हुआ। मतलब अगर सत्ता पक्ष अच्छे कार्य करे, मतलब अगर सत्ता पक्ष गंभीर और आम जनता के हितों की बात करे, अगर सत्ता पक्ष धर्म के अलावा की राजनीति करे, अगर सत्ता पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के अधिकारों की बात करे, तो लोग देश के जनता के प्रतिनिधि, सांसद खुले दिल से समर्थन देना भी जानते हैं। लेकिन सर, सवाल यही हो रहा है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या उम्मीद की जा सकती है कि सर कार्रवाई होगी उनके ऊपर? देखिए, कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक, और कार्रवाई, मैं ये शोकाज नोटिस जो पार्टी ने दिया, मैं इसको कार्रवाई नहीं मानता। ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए थी जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बंद कमरों में भी कर लेती है। बंद कमरों का मतलब, बिधूड़ी जी बहुत अच्छे सांसद हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके क्षेत्र के इस्लाम धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी उन्हें वोट देते होंगे, ऐसा नहीं है। और दानिश अली इतने अच्छे सांसद हैं, वो बासपा के हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, राजपा के हैं, इसकी नहीं बात कर रहा हूं। वो जनता के प्रतिनिधि हैं। उनको भी कोई ये मत, चुनाव में लोकसभा का प्रत्याशी, ये प्रतिनिधि, लोकसभा का सांसद ये नहीं कह सकता कि हमें इस धर्म के लोगों ने वोट नहीं दिए, कभी नहीं कहता। लेकिन उसके साथ ऐसा अन्याय, वो सो नहीं पाया होगा, आंखों के उसके आंसू कम नहीं हुए होंगे। बात पार्टी की नहीं, रो रहे थे सर, वो तो रो रहे थे। सोचिए आप, एक सांसद अपने संसदीय जीवन में क्या क्या नहीं सहता है, क्या क्या नहीं सहता है। हादसे देखता है, मौतें देखता है, एक्सीडेंट देखता है, लोगों को मुखबरी को देखता है, मरते जीते लोगों को देखता, सब सहता है दिल पे।
लेकिन वो सांसद ऐसे कि व्यक्ति को रोना पड़ा। सोचिए आप, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का पिता है, वो भी किसी का बेटा है, उसके भी रिश्ते नाते हैं, उसकी भी निजी जीवन है, और आपने ऐसे आरोप लगा दिए। आप उन पर धर्म की बात फोन पे कह लेते, आप उनके साथ कैंटीन में चाय पीते हुए कह लेते, मन की बात, मतभेद मनभेद हो सकते, आपने उसे आतंकवादी बोला। संसद के अंदर, क्या संसद के अंदर बहुजन समाज पार्टी का सांसद आतंकवादी हो सकता है? मुझे आप इस आईडी से बताइए, मुझे इस कैमरे से बताइए, लोगों से पूछिए। मैंने इस बात को अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लार पे डाला, जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लार, इंस्टाग्राम पे डाला डॉक्टर एपी सिंह लार, पूछा लोगों से, क्या बताइए कि संसद में बैठा हुआ व्यक्ति आतंकवादी के बस इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो इस्लाम धर्म को मानता है? इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति को क्या आतंकवादी आप कह देंगे? सर इसका मतलब तो यही हुआ ना, एक प्रतिनिधि को कहा जा रहा है, तो प्रतिनिधि एक लोकसभा को, एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट करते हैं ना एक तरह से। संविधान को आपने चुनौती दी है। इस देश की सबसे बड़ी प्रतिनिधि है पंचायत लोकसभा। आप देखिए उसको, कैसे नई संसद बनी, कितना हर्षोल्लास का माहौल था, कितनी खुशी का माहौल था, और उसे आपने धर्म के रंग में बदल दिया, जाति के रंग में बदल दिया। पहला ही दिन जब प्रधानमंत्री का स्पीच हुआ तो उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन उसी पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बातें की जा रही, तो आपको लगता है कि सर देश अभी भी संविधान से चल रहा है? देश संविधान से ही चले, ऐसी हम आशा करते हैं। ऐसी विपत्तियां, ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार पैदा ही क्यों हो? मेरा कहने का मतलब है, आपके मुंह में निकला, ये मुंह में निकला क्यों? एकदम तो मुंह नहीं चल गया, इसका मतलब कहीं दिल में था, इसका मतलब दिल से कहीं दिमाग में आया, दिमाग से कहीं जुबान में आया। अब लोग कह रहे हैं उन्होंने क्या कहा था, दानिश अली ने पहले क्या कहा था, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं दानिश अली के लिए भी कह रहा हूं, विधुरी जी के भी लिए कह रहा हूं, जो लोग संसदीय जीवन में गाली गलौज का जीवन चाहते हैं, वो अगली पीढ़ी के हित चिंतक नहीं है। कल को 33% आरक्षण में महिलाएं आएंगी, हमारी बहन बेटियां आएंगी, हमारी माताएं बहनें जाएंगी, क्या वो सीखेंगी? अगर वही भाषा वो अपने घरों में बोलने लगेंगी आके, अगर वही भाषा उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में आ गई। राजनीतिक जीवन शुचिता का जीवन होता है, सम्मान का जीवन होता है, आदर का जीवन होता है, सभ्यता और संस्कृति। आपकी लोग देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग में द्वारा दिखता है, उसके द्वारा पता चलता है कि ये सब कुछ क्या दिखाया जा रहा है। 140 करोड़ लोग देखते हैं, हमारे देश की जनता देखती है। लेकिन सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दानिश अली को पलटकर जवाब देनी चाहिए, वो एक तरह से बुजदिल थे, वो कमजोर थे, उसको जवाब नहीं दिया, उन्होंने चुपचाप खामोश होकर वहां से निकल गए। नहीं, देखिए मैं इस बात का भी समर्थक नहीं हूं। ईंट का जवाब ईंट नहीं हो सकता। आंख फोड़ने के बदले अगर आप आंख फोड़ेंगे तो पूरा देश, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। दांत के बदले दांत नहीं। आप कानून पर विश्वास रखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास रखिए, फिर तो वहां जो कसर थी वो भी हो जाती। वो पलट के जवाब देते, वहां जूता चप्पल चलती, वहां कुर्ता फटते, वहां सदरी फटती, वहां थप्पड़ होता ना, वहां ये होता। फिर क्या मैसेज जाता? फिर क्या मैसेज जाता? फिर कौन झगड़े समझाता? कौन समस्या का समाधान करता? लोग कह देते मैंने भी मारा इसको थाने में, मैंने भी मारा इसको कोर्ट में, जा देख संसद में लड़ाई होती है, जा देख संसद में मारपीट होती है, मैंने भी मारा, क्या गलत किया? यही लोग कहते हैं। लेकिन सर उनके साथ गलत हुआ, इंसाफ अभी तक नहीं मिला। ओम बिरला ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया कि अगली बार से तुम ऐसे मत बोलना, लेकिन इंसाफ भी तो मिलना नहीं, चाहिए। उस कठोर कार्रवाई थोड़ा सा ऐसे नहीं, उनका दिल से होना चाहिए, उन्हें अपने दिल से भी लेना चाहिए इंसाफ। मैं तो ये कहूंगा, उन्हें अपने दिल से भी समझना चाहिए। अगर दिल से नहीं समझेंगे, देखिए दिल से शब्द निकले हैं, जुबान से नहीं। अगर दिल से निकले हैं तो उन्हें जाना चाहिए। दानिश अली जी उनके सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी में मतभेद नहीं है, दोनों एक भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में सरकार चलाई है, अटल जी के साथ गठबंधन में रहे हैं, मिले हैं, साथ मिले हैं, ऐसा कोई विचारधारा नहीं है कि। लेकिन क्या आतंकवादी संसद में बैठे हैं? क्या जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि जिसे ईवीएम से वोट दे के भेजा है, क्या वो आतंकवादी है? तो फिर आतंकवादी संसद में बैठा ले हो आप, क्यों नहीं जांच कराते? आईबी से कराइए ना, रा से कराइए, एनआईए से कराइए, दंड दीजिए, फिर तो सबका जीवन खतरे में। अगर आतंकवादी है, या फिर ये आतंकवादियों का भी अपमान है।
मतलब आप किसी को भी आतंकवादी कह देंगे। किसका मतलब ये हुआ, इस्लाम धर्म में पैदा होने का मतलब आप आतंकवादी हैं। इसका मतलब तो ये हुआ। 40 करोड़ आतंकवादी की तरह से कहा जाए फिर। मैं 40 करोड़, 20 करोड़, 80 करोड़ की बात नहीं कर रहा। इस्लाम धर्म तो आतंकवाद नहीं है। इस्लाम धर्म तो मानवता, भाईचारा, भलाई, मोहम्मद साहब का चलाए हुए पीर पैगंबर, उन्होंने तो मानवता के लिए काम किया, उन्होंने तो इंसानियत के लिए काम किया, उन्होंने तो गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के लिए काम किया। उन्होंने तो रूहानियत के आधार पर भक्ति का मार्ग बनाया, उन्होंने एक भक्ति का रास्ता दिया कि इस रास्ते पर आप चलिए तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो सर सारे धर्म मानवता की बात करते फिर मानवता की बात करते हैं, आतंकवादी से घृणा करिए। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? लेकिन दानिश अली इस्लाम को मानने वाले हैं, संसद में हैं, इसलिए सिर्फ आतंकवादी है, ये उचित नहीं है। मेरे दिल पर ये बोझ है, मेरे दिल पर ये वजन है, मेरे दिल पर ये भारीपन है। सर आपसे आखिरी सवाल, आप जाने माने वकील है, जिस तरह से लोगों का ये मानना है कि अब वो दौर आ रहा है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये एक मुहिम चल रही है या इस तरह हो सकता है? देखिए, मोदी जी को देखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। जब ट्रिपल तलाक का केस, मैं भी था उसमें, लड़ा। ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ भारत में, मुस्लिम महिलाओं के सम्मान, इज्जत, उनके अधिकारों का संरक्षण हुआ। हमारा देश नारा देता है, डबल इंजन की कई राज्यों में सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय। तो उस सबके में मुस्लिम हैं या नहीं हैं? उस सबके साथ, सबके विश्वास में इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं या नहीं हैं? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, और हमें अच्छा लगता है, हमारे देश के इस्लाम को मानने वालों को अच्छा लगता है। और इतना अच्छा लगता है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज उस लाल चौक पर फहराता है जहां 75 साल से लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहरा पाया, लेकिन इस बार हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा में लाल चौक पर लहराता है और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देता है। हमारा मुस्लिम समाज, हमारा इस्लाम को मानने वाला तो शहीद अशफाक उल्लाह खां के इतिहास को गौरव करता है। हमारे देश का इस्लाम को मानने वाला तो डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को मानता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के जनक रहे, उन्होंने तो डॉक्टर एपीजे कलाम को राष्ट्रपति बनाया, और एक बार नहीं दोबारा भी बनाना चाहते थे, उनकी इच्छा थी दोबारा भी बने। राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर एपीजे कलाम पर आप प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, उनके व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं जब आप दानिश अली जैसे लोगों से बोलते हैं। आप शहीद अशफाक उल्लाह खां के शहादत पर, सर्वोच्च बलिदान पर आप सवाल उठा देते हैं जब दानिश खां अली के लिए बोलते हैं आतंकवादी। दुख तब होता है, और हमारे सब बोल रहे हैं इस बात को। हमारा पेज, मैं तो पता किया, मैंने डॉक्टर एपी सिंगलार पेज पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, डॉक्टर एपी सिंगलार, उसमें लोगों से बौद्धिक लोग जुड़े हुए, जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, चिकित्सा के क्षेत्र के राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े व्यापारी, देश विदेश दुनिया के लोग, बौद्धिक लोग जुड़े हुए। हमें उनसे तुरंत राय मिल जाती है कि क्या सही है, क्या गलत। सब ने कहा नहीं ये गलत है, ये मानवता। देखिए, कभी भी किसी के निजी जीवन पर आप असंसदीय, गैर कानूनी, अमर्यादित, अपमानजनक भाषा नहीं बोल सकते। अगर आप ये बोलेंगे तो गलत है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एपी सिंह जी। आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।